साथियों, आज हम आपसे पितृदोष के ऊपर बात करना चाहेंगे। आजकल इसका बहुत हवा खड़ा हुआ है। जिसको भी देखो उसको पितृदोष लगा दिया जाता है। पुत्र संतान नहीं होती हो, घर में कुछ और समस्याएं परिवार में चल रही हों तो सीधा सीधा पितृदोष बता दिया जाता है। जबकि इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में आज बात करते हैं। पितृदोष का एक वाकई जो दोष होता है वो यह होता है कि इसमें पुत्र संतान नहीं होती। कन्या संतान हो सकती है, लेकिन पितृदोष के होने से कन्या संतान नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा से ही वंश आगे बढ़ता है, और जब पुत्र संतान नहीं हो पाती तो उसको सीधा सीधा पितृदोष बता दिया जाता है। और उसके कारण तो हर कुंडली में आपको मिलेंगे, जिन पर हम आपसे आगे बात करेंगे। और यूं भी हमारा रूढ़िवादी जो समाज है उसमें पुत्र के बिना उनको चैन नहीं पड़ता, यानी उनके वंश की वृद्धि पुत्र संतान से ही होगी, ऐसा माना जाता है। वैसे आजकल देखा जाए तो अधिकतर परिवार जो हमारे संपर्क में आए हैं उनमें कन्या संतान भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पुत्र संतान है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कन्याओं का लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा भी वैसे ही शिद्दत से करते हैं जैसे पुत्र का करते हैं। और पुत्रियां भी आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, किसी से पीछे नहीं है। और अपने माँ बाप की देखभाल करने में भी पुत्रियां आजकल किसी से पीछे नहीं है। यदि उनको पुत्र संतान नहीं है और सिर्फ पुत्री संतान ही है तो वह पुत्री भी उनकी अच्छी देखभाल आजकल करती हैं। फिर भी जो रूढ़िवादी समाज है उसको तो पुत्र चाहिए ही, और इसी पुत्र की इच्छा की चाहना की वजह से उनका फायदा, उनका शोषण किया जाता है। पितृदोष नाम की पूजा कराओ, यह करवाओ, तो पितृदोष के नाम पे पूजा पाठ इत्यादि करवाए जाते हैं। लेकिन जब कुंडली में योग ही नहीं है पुत्र संतान के तो पुत्र होगा कहाँ से? फिर आप पितृदोष लगा लीजिए या जो लगाना हो वो लगा लीजिए। हमने चैप्टर 15 में आपको संतान के बारे में विस्तार से बताया था कि पुत्र संतान होने के क्या योग हैं और पुत्री संतान होने के क्या योग हैं। अब मान लीजिए उसमें पुत्र संतान होने के योग बन ही नहीं रहे हैं तो फिर आप पितृदोष की शांति करा लीजिए या जो भी करवा लीजिए, वो होना तो है नहीं। फिर भी मनुष्य अपने प्रयास तो करता ही है। जैसा कि हमने आपको बताया, पितृदोष होने का सबसे बड़ा खामियाजा यह होता है कि पुत्र संतान नहीं हो। कन्या संतान हो सकती है पर पुत्र संतान होने में व्यवधान और अड़चने आती। अब पितृदोष होता क्या है? पितृदोष है वह गुरु या राहु की युति हो या सूर्य या राहु की युति हो अथवा शनि पंचम भाव में बैठा हो तो उसको पितृदोष बता दिया जाता है। तो अब इन योगों वाले जो दंपति मिल गए और उनको पुत्र नहीं हो पा रहा है तो वो आसानी से पितृदोष की पूजा वगैरह के लिए तैयार हो जाते हैं, और कई करवा भी चुके होंगे। आप लोग भी कईयों को जानते होंगे। अब जब पितृदोष है तो पुत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आप अपने आसपास या परिवार की कुंडलियों में भी देखेंगे तो इन योगों के होते हुए भी पुत्र हो गया है और बिल्कुल समय से हुआ है, कोई व्यवधान, कोई अड़चन नहीं आया। अब यदि ग्रहों के पारगमन को देखें, साल भर में राहु के साथ सूर्य 1 महीना रहते ही हैं, तो इस माह के जन्मे हुए जो जातक हैं उनको पुत्र होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, गुरु और राहु, तो इनका जब भी संयोग मिलेगा तो कम से कम 1 साल गुरु और राहु साथ रहेंगे, तो उस साल में जन्मे हुए जातकों को भी पुत्र नहीं होना चाहिए। इसी तरह शनि पंचम में, तो शनि हर लग्न की कुंडली में जब भी किसी भाव में आएंगे तो पंचम भाव में भी आएंगे ही, तब वो 2.5 साल वहां पे रहेंगे। तो उन 2.5 सालों में जन्मे हुए जातकों को भी पुत्र संतान नहीं होनी चाहिए। अब इसकी हकीकत क्या है? आप अपने आसपास की कुंडलियां उठाकर स्वयं जांच लीजिए कि इन स्थितियों के होते हुए भी उनको पुत्र संतान होने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई और अन्य कोई परेशानियां भी नहीं हुई। अब सवाल यह उठता है कि वाकई में पितृदोष होता क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि पितृदोष की स्थितियां क्या बनती हैं। अब इसकी सिर्फ 2 ही स्थितियां बनती हैं जो कि बहुत साधारण हैं और आराम से समझ में आने वाली हैं। देखिए, कुंडली का पंचमेश 10वें भाव में बैठ जाए, यानी अपने भाव से छठा बैठा हो, तो यह पितृदोष जैसा हो जाता है। हालांकि यह अन्य मामलों में बहुत फायदेकारक योग होता है, लेकिन इस योग वाले जातकों को पुत्र संतान में दिक्कत आते देखी गई है, तो आप इसे पितृदोष मान सकते हैं। दूसरी एक स्थिति बनती है कि कुंडली का षष्ठेश
यदि अपनी नीच राशि का हो तो भी यही समस्या आती है। और इन दो के अलावा पितृदोष की अन्य कोई स्थिति नहीं बनती है, बाकी सब फेक है। अब यदि ये दो स्थितियां हैं और पुत्र हो गया है, क्योंकि पुत्र तो होगा, अन्य दशा अंतर दशाओं की वजह से कहीं भी पुत्र का योग खड़ा हो गया तो पुत्र हो जाएगा, तो वहां पर आप इस दोष को स्वतः ही समाप्त समझ लीजिए, फिर ये कोई दोष नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में इन दोनों में से कोई एक योग है और संयोगवश उनको सिर्फ कन्या संतान ही है, पुत्र नहीं है, या संतान हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर उनके लिए हम बहुत साधारण सी रेमेडी बता देते हैं। उनसे इनका यह जो पितृदोष वाला दोष है यह समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल साधारण रेमेडी है। अब आपको सिर्फ सिंपली इतना देखना है कि आपकी कुंडली में जिस भाव में कन्या राशि पड़ रही हो, नंबर 6 कन्या राशि पड़ रही हो, उस भाव से संबंधित वस्तुओं के दान और कर्म करने से आपका यह दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब साइड की कुंडली में आप देख लीजिए, जैसे मिथुन लगन की कुंडली में चौथे भाव में कन्या राशि पड़ रही है, तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे जो चौथे भाव के पदार्थ हैं, दूध है, चावल है, इनका दान शुरू कर दीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार। जितना भी पाव, आधा किलो जो भी है, इसका आप नियमित दान शुरू कर दीजिए। अब जैसे मकर लगन की कुंडली होगी तो उसमें कन्या राशि पड़ेगी नवम भाव में, तो यहाँ नवम भाव होता है गुरु ब्राह्मण बुजुर्गों का, तो इनको आप अपनी श्रद्धा अनुसार तीर्थ यात्रा करवाइए, इनकी सेवा करिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, तो आपका यह दोष स्वतः ही समाप्त होता जाएगा। अब जैसे धनु लगन की कुंडली होगी तो कन्या राशि उसके दसम भाव में पड़ेगी, तो दसम भाव का फल उठाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है यज्ञ या हवन करवाना। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा यज्ञ और ये करवाना है, नियमित अमावस्या के दिन स्वयं से हो सके तो स्वयं कर लीजिए, नहीं तो किसी पंडित जी को बुलवा के हवन करवाना शुरू कर दीजिए, आपका दोष समाप्त होता चला जाएगा। ऐसे ही हर लग्न में जहां भी कन्या राशि पड़ रही हो, उस भाव से संबंधित दान या कर्म करने से आपका यह पितृदोष समाप्त होता चला जाएगा। हम जो भी बात करते हैं वो किसी किताब में लिखी हुई बात नहीं करते हैं। किताबों में लिखी गई बातें समझना बड़ा मुश्किल है और उनको अपने अनुभव में ले लेना वो और मुश्किल है। जो मैंने अनुभव किया सिर्फ वही आपसे शेयर करता हूँ। आशा है आप इससे फायदा उठाएंगे। बाकी आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।